Learn new piece of work that will lead you towards earning through AI. Hi, I'm AI presenter. Or AJ Apko character animation Sakongi. वेलकम टू यू ऑल। मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं भी एक कैरेक्टर हूं जो कि एआई एडोप्ट के ऊपर पाया जाता हूं और आप एडोप्ट एनिमेशन के थ्रू मुझे यूज करके अपनी मर्जी की वीडियो बना सकते हैं, अपनी वॉइस इस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और मेरे एक्शंस आपकी वॉइस के हिसाब से रहेंगे। इसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और हम आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ये वीडियो खुद से भी बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, मैं अकेला कैरेक्टर नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर बगैर किसी वक़्त को ज़ाया किए। चलिए जी, सबसे पहले हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इस पे आप एडोब एनिमेशन थ्रू एआई टाइप भी कर सकते हैं और मेरे पास ये डाउनलोड है तो मैं इसको डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ गया हूँ और अब ये थोड़ी सी टाइम लगाएगी और इसको हमने इसको मतलब ओपन कर देंगे। डाउनलोड तो आप अलग से प्ले स्टोर से भी जाके कर सकते हैं। इसमें जो भी कैरेक्टर आप चूज़ करेंगे उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। आप डिफरेंट कैरेक्टर्स भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें जैसे दूसरा कोई कैरेक्टर चूज़ किया है, इस कैरेक्टर को भी अगेन आप कर सकते हैं। मज़ीद आप इसके जाएंगे तो आपको कैटेगरीज मिलेंगी लाइक ह्यूमन, क्रिएटिव, यानी क्रिएचर्स इसमें डिफरेंट किस्म के होंगे। अब आप ये देखें इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप जिस किस्म की भी वीडियो बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से एक कैरेक्टर चूज़ कर लें। मैंने यहाँ एक कैरेक्टर चूज़ किया, इसके साइज़ को एडजस्ट किया और एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये है कि आप इसका बैकग्राउंड भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इवन साइज़ भी। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे। पहले हम करते हैं वॉइस रिकॉर्ड। हमने ये अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू की और इस वॉइस पे हमने कुछ इसको इन्फॉर्मेशन दी और कहा कि जी इस तरह से ये कैरेक्टर अब बोलेगा। थोड़ी देर में हमने इसको सेव करा। सेव करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये प्रोसेसिंग करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन को। फिर जिस तरह आपने इस पर वॉइस रिकॉर्ड की होगी उसको वो सिंक्रोनाइज़ करेगा लिप्स के हवाले से और फिर उसके बाद आपके हेड की मूवमेंट को और एक्सप्रेशन के साथ, और थोड़ी देर ये प्रोसेसिंग में लगाएगा। चले जी, फाइनली वीडियो प्रोसेस हो गई है। आपकी वॉइस और आपकी एक्सप्रेशन दोनों सिंक्रोनाइज़ हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा भी आगे चल के वीडियो में ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा और फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इसकी वॉइस को सिंक्रोनाइज़ किया। अच्छा, अब इसको डाउनलोड करने का तरीका समझ लेते हैं। इसको या तो आप शेयर के ऑप्शन पे जाके भी कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। और मज़े की चीज़ ये दोनों फ्री है दोनों पे। चले जी, मैं इसको शेयर करता हूँ डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर पे जिस पे हम अपनी वीडियो को एनिमेट करते हैं। चले जी, इन शॉर्ट पे इसको हमने ट्रांसफॉर्म करा। अब ये वीडियो आ गई। मैंने पहले से थोड़ा सा इस वीडियो को रन करा, चेक किया इसकी वॉइस क्वालिटी को और फिर मैंने इसको फर्दर सेव कर लिया। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा सेव होने में और ये सेव हो गया। अब मैं जाऊँगा अपनी एक बैकग्राउंड जहाँ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को सिलेक्ट किया होता है, जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा है। ये बेसिकली मैंने इसकी मेकिंग को भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया है। मैं जाऊँगा अपने इस कैरेक्टर को यहाँ से लिफ्ट करूँगा और इसको अब मैं जाके अपनी वीडियो में अटैच कर दूँगा। अच्छा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि ये वीडियो में किस तरह से करते हैं। आप जब अपने मोबाइल पे जाएंगे तो आपको इसमें एक लेफ़्ट पे ब्लू रंग का PIP नज़र आ रहा होगा, एक छोटा सा ऊपर टैब है, ठीक है। इस पर PIP आप क्लिक करेंगे। PIP पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो कहता है पिक्चर्स इन पिक्चर, यानी कि दूसरी वो आपकी फ़ोटो उठा लेगा या जो भी वीडियो होगी। आपने वीडियो उठाई, वीडियो उठाने के बाद ग्रीन बैकग्राउंड लगना लाजमी है क्योंकि देखें अब आपने इसको क्रोम पे जाना था। क्रोम पे गए हम। क्रोम पे जाने के बाद हमने इसका कलर जो है हमने बैकग्राउंड हटा दिया। अब हमारी वीडियो जो है बिल्कुल बैकग्राउंड के हिसाब से आ गई। इसका साइज़ हमने एडजस्ट किया अपनी स्क्रीन के हिसाब से जो हमें रखना है और इसको अब हम अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद एक बार रन करके देखेंगे और आप देखेंगे किस तरह से इसके एक्सप्रेशन सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं रह गई यहाँ पर, अगर आप इन शॉर्ट के हवाले से वीडियो एडिटिंग करना या समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। मैं आपको उस पर एक डिटेल वीडियो बना के और उसमें समझाऊँगा कि किस तरह से आप इन शॉर्ट को यूज़ कर सकते हैं।